Hello friends, again we are going to do a share capital one more sum. So I am starting with it. Question दिया हुआ है, you can read the question, you can pause the video, you can read question properly, but as always I do, I made summary of the question. तो summary बनाई है, तो applied at 2 lakhs, allotted at 2 lakhs, there is no advance, no rejected, a very simple sum. Application 3 rupees, allotment 2 rupees, first call 3 rupees, final call 2 rupees, total 10. इस क्वेश्चन नई बात मैंने क्या ली है, 6000 है पेड इन एडवांस, तो उसका हम समझेंगे। एडवांस के बारे में एक चीज बहुत समझ लीजिए क्लियर, उसको अलग ही रख देने का, एडवांस गोज टू करंट लायबिलिटीज, क्लियर है। और फिर क्वेश्चन में क्या है, 10,000 शेयर्स आर नॉट पेड, क्लियर है, ओके। और फाइनल कॉल अभी तक मंगवाया गया नहीं है, सो मेरा कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, कॉल्ड अप विल बी ओनली 8, फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड अप है ही नहीं, 8 रुपए मैंने मंगवाए हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले समय देखा था, आई ऑलवेज से स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बैलेंस शीट, उसमें बहुत चीजें मैं डिटेल में समझाता हूँ। हमने पहले वीडियो में देखा था, वैसे बैलेंस शीट करने से पहले हमको 4 पार्ट में चीजें डिवाइड करनी होती है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, रिमेनिंग, फोरफीचर, रीइश्यू, सीआईए एंड फोरफीचर। एक बार वापस मैं शॉर्ट में रिपीट कर दूं, जिसने पैसे नहीं दिए उसको मैं किसमें लिखूंगा, सीआईए, उसमें से जिसको फोरफिट कर लिया उसको लिखूंगा फोरफीचर में से, फोरफीचर में जिसको रीइश्यू कर दिया उसको लिखूंगा फोरफीचर रीइश्यू में, और बाकी जो बच गए वो रिमेनिंग शेयर्स आ जाएंगे। तो अपने सम के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, बट बिफोर आई गो फर्दर वंस अगेन आई रिपीट, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस अगर मिला है तो सीधा सीधा कहां का जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर जाने वाला है, फाइन। सो लेट्स सी द वर्किंग। टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 lakhs है, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है, इट इज 2 lakh शेयर्स है। सीआई कितना हो गया है, 10,000, तो यहाँ बोला गया 10,000 सीआई, लेकिन उसको फोरफिट नहीं किया गया है। 10,000 को फोरफिट कर ले तो कहाँ जाता, फोरफिटेड में, लेकिन सीआईए है फोरफिटेड में नहीं जा रहा है। देन फोरफिट ही नहीं किया है तो रीइश्यू का सवाल ही नहीं आता है, तो रिमेनिंग शेयर कितने रह जाएंगे, 1,90,000, 2 लाख, ये कुछ मिसप्रिंट था, 2 लाख 10 सीआई आ गया, 1,90,000 इज रिमेनिंग, क्लियर है। अब नॉर्मल केस में ये दोनों चीजें कहां जाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर, बराबर है। लेकिन इसमें तो पूरे पैसे मंगवाए ही नहीं गए हैं, इसलिए ये भी किसके अंदर जाएंगे, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड अप में, और ये भी किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड अप में, क्लियरिटी है। इन सीआईए को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सीआईए हम निकालते हैं पहले कितने पैसे मुझे चाहिए, सो 8 कॉल्ड अप है, 10,000 टू 80,000 आ गया, माइनस कितने लोगों ने पैसे लिए, 10,000 टू 3 रुपीज मुझे नहीं मिले हैं, सो 30,000 माइनस करके कितना आ जाएगा, सीआईए में 50,000 रुपीज आएगा। सो 1,90,000 इंटू 8 प्लस 50,000 विल बी माई आंसर। पहले मैंने आंसर दिमाग में सेट कर लिया, नाउ आई गो फॉर द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। सो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या, इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 15,70,000, ये कैसे आएगा वो नोट में से हम देखेंगे। करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी कहां से आई, 12,000, ये हम देखेंगे नोट नंबर 2 में। बट करंट लायबिलिटी बहुत सिंपल है, यहाँ पे जस्ट मैं दिखा दूं तो 6,000 जो शेयर थे उसके और मुझे एडवांस मिला था, कितना रुपया मुझे एडवांस मिला, 2 रुपए, वो आएगा, बट इसको हमको नोट में ठीक से प्रेजेंटेशन करके दिखाना है। सो एडवांस जब भी क्वेश्चन में हो, बैलेंस शीट बनानी, इट गोज टू करंट लायबिलिटी, apart from that we need to divide into 4 parts, fine। so I move further, 1582 है, कैश इक्विवेलेंट कर दिया, बैलेंस शीट बना दिए, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए पार्ट है नोट्स। तो नोट्स में अगर मैं आता हूं तो नोट्स में मुझे दिखता है ऑथोराइज कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइल इक्विटी ऑफ 10 each, सो मैंने टोटल लिख दिया 50 lakhs। ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में हो कि नहीं हो मुझे मेंशन करना ही है। ऑथोराइज के बाद आएगा इश्यूड कैपिटल, issued capital at 20,000 equity shares of 10 each, so मैंने लिख दिया 2 lakhs। then comes subscribed capital, subscribed but not fully paid up की क्वेश्चन में 8 रुपए मंगाए गए हैं। so इस केस में हम करेंगे सबसे पहले 2 lakh equity share of 10 each, 8 called up, टोटल मैंने पूरा ले लिया 1,60,000 माइनस कॉल से एरियस 10,000 into 3 30, so my amount comes to 15,70,000। नॉर्मली एक बार मैं अगर मैं पीछे जाता हूं तो समझो, नॉर्मली हम जो वर्किंग नोट में करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये जो 2 पार्ट हम किस में लिखते हैं,
फुल्ली पेड अप में लिखते हैं। इसमें तो 8 रुपए मंगाए गए हैं, तो ये दोनों किसमें आएंगे? पार्टली पेड अप में। और सीआई और एफएफ तो पार्टली पेड अप में आते ही हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? 190 प्लस 2 लाख एक साथ ही दिखा गया, उसमें से माइनस क्या किया गया है? 30,000 किया गया है। सो आई मूव ऑन क्विकली सो यू गेट दैट क्लैरिटी। ये देखिए 2 लाख इंटू 10 इंटू 8, 16 लाख मुझे चाहिए। उसमें सीआई कितना है? 10,000 30,000, so 15,70,000 मेरा आ गया। नोट नंबर 1 का आंसर। देन अदर करंट लायबिलिटीज कॉल्स इन एडवांस 6,000 इंटू 2 12,000 आ गया। और जितना मेरा एसेट है लायबिलिटी है उतना ही मेरा एसेट होगा, करके मैंने अपनी बैलेंस शीट टैली कर दी। क्लियर है? फाइन, थैंक यू। मैं और भी 3-4 वीडियो और बनाऊंगा इसके, सो कीप वॉचिंग द अदर वीडियो।